नमस्कार, कैरियरिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। नया टॉपिक है, देखो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले हमने कौन सा टॉपिक खत्म किया था? एम्पियर का परिपथी नियम, फिर अनुप्रयोग पहला वृत्तिकुंड ए, बीजुरेखी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर परिनालिका आया, तीसरा है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड किसे कहते हैं पहले समझो। जैसे कोई भी एक लंबी परिनालिका है, उस परिनालिका को इस तरह से गोल मोड़ दो, मोड़ने के बाद सिरा रहित परिनालिका मिलेगा। जैसे ये लंबी तार है, इस तार को अगर मैं सीधा ऐसे मोड़ दूं और बंद कर दूं तो बताओ इसमें कोई सिरा नजर आएगा? पूरी तरह से बंद हो गया। इसी को बोलते हैं टोरॉइड। समझ में आया? किसी लंबी परिनालिका को वलय के रूप में मोड़ने पर, वलय मतलब छल्ला गोल, वलय के रूप में मोड़ने पर प्राप्त सिरा रहित परिनालिका को क्या कहते हैं? समझ में आया? सिरा रहित परिनालिका को क्या कहेंगे? टोरॉइड। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। टोरॉइड समझ में आ गया। अब क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तीन चीजों पर निकलेगा, टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के बाहर। बताओ, टोरॉइड के भीतर, टोरॉइड के बाहर, एक टोरॉइड की क्रोड के भीतर। चलो समझना ध्यान से। पहला, टोरॉइड के क्रोड के भीतर, ये टोरॉइड है, इसकी क्रोड के भीतर क्या क्या होगा? सबसे पहले माना, क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो, माना टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। केंद्र O से r दूरी पर क्या है? बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O को केंद्र और r को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की कल्पना करते हैं। समझ में आया? देखो ये वाला था, हमने उसको मोड़ दिया तो क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। अब हमने केंद्र O माना, r त्रिज्या माना और इस बिंदु पर P माना, मतलब यहाँ पर एक बिंदु P माना। यही चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आप क्या किए? O को केंद्र माने, r को त्रिज्या माने और एक वृत्त की कल्पना कर दिए जो क्या करता है? बिंदु P को स्पर्श करता है। तो अब देखो बड़ा गोला बन गया, तो इसी में फेरों की संख्या क्या है? स्मॉल n है। समझ में आया? कुल फेरों की संख्या को हम कैपिटल N मान देंगे। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, जैसे इसी को बोलते हैं ना फेरे, कल बताया था। तो ये फेरों की संख्या, एक फेरों की संख्या n, स्मॉल n, और टोटल फेरों की संख्या हमने क्या मान दिया? समझ में आ गया? यहां तक क्या लिखेंगे थ्योरी? माना टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, प्रवाहित होने वाली धारा I है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O को केंद्र, r को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की कल्पना करते हैं जो बिंदु P को, समझ में आया? तो अब क्या निकलेगा? वैद्युत क्षेत्र। एम्पियर का नियम पढ़ रखे हैं, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, बी डीएल कॉस थीटा। थीटा यहां फिर से कितना डिग्री बना देगा? 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होगा? बी इंटू डीएल। एक तो बी बाहर आ जाएगा, क्या अंदर में क्या बच गया? डीएल। समझ में आया? क्लियर हुआ? उसको ऐसे लाइन से लिखते चलना, मैं एक ही लाइन में पूरा समेट दिया उसको। कैसी नहीं ऐसे गए है ना, जैसे लिखने आपका मन है वैसे लिखो, चलेगा। कोई नंबर नहीं काटेंगे। डीएल बराबर क्या होगा? 2 पाई आर, क्योंकि लंबाई कौन से लंबाई में निकालेंगे? पूरी इसकी अब वृत्त में लंबाई थोड़ी ना होगी, वृत्त में तो त्रिज्या होगी। लंबाई के लिए क्या देखना पड़ेगा? उसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। ठीक, परिधि क्या निकलेगा? 2 पाई आर। तो फाइनली जो व्यंजक वो यहाँ क्या निकला? बी इंटू 2 पाई, क्योंकि बी पहले से बाहर है, और डीएल मतलब 2 पाई आर। समझ में आ गया यहाँ तक?
ये किसका मान आया? क्या निकाल रहे थे? बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। यहां तक समझ में आया? अब देखो एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का उसी का अनुप्रयोग पढ़ रहे हो ना? एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है? बताओ ना क्या होता है एम्पियर का परिपथी नियम? क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन। यही तो है एम्पियर का परिपथी नियम। क्या देख रहे हो तुम लोग? बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, बी वेक्टर इंटू डीएल, म्यू नॉट, लेकिन पथ द्वारा घेरी गई कुल करंट। आया? समझ में आया यहां तक? क्या होगा देखो, म्यू नॉट का म्यू नॉट, पथ द्वारा घेरी गई कुल धारा, पथ द्वारा, उसका पथ क्या है? 2 पाई आर। पथ मतलब मार्ग, कौन से मार्ग में धारा चल रही? वृत्ताकार। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या मान रखे हो? तो उसमें भी तो धारा प्रवाहित होगा, और इनटू में, समझ में आया? क्या निकला? म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, और इधर छोड़ दो। इक्वेशन नंबर देखो, दोनों का लेफ्ट साइड तो बराबर दिख रहा है, राइट साइड बराबर होना चाहिए। बी इंटू 2 पाई आर, म्यू नॉट 2 पाई आर एन आएगा, कुछ कटेगा क्या? 2 पाई आर एकम 2 पाई आर, तो बी बराबर म्यू नॉट एन। समझ में आया? क्या आया? म्यू नॉट एन आई। अब देखो, यदि यदि माध्य त्रिज्या, माध्य त्रियाधज, कंफ्यूजन एन है तो गलत बात आर है, तथा कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या क्या माने हो? एन, कैपिटल एन है ना? कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन, तो स्मॉल एन का मान क्या निकल जाएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एन। देखो ये क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और ये क्या है? कुल फेरों की संख्या। तो 2 पाई आर को अगर भाग करेंगे तो एक का मान निकल जाएगा। तो कैसे समझाऊं? बाद में समझाऊंगा, उल्टा कर रहा हूं मैं। एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर होगा। देखो कुल फेरों की संख्या टोटल कैपिटल एन, और इस एक फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो 2 पाई आर से अगर भाग करोगे तो एकांक फेरों की संख्या निकल जाएगा। वही होगा जैसे एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त। इसमें बताना है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो टोटल फेरों की संख्या अपने को पता है क्या है? एन। इसकी परिधि क्या है? 2 पाई आर। ऐसी तो ज्ञात करते हैं। देखो इस समीकरण को नाम नहीं दिए क्या? इक्वेशन नंबर 3, बी का बी, म्यू नॉट का म्यू नॉट, स्मॉल एन की जगह क्या पुट करोगे? एन डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इनटू में क्या बचा? आई होगा। तो क्या निकला? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये कैपिटल आर होगा क्या? क्योंकि इस ऊपर में क्या माने? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये बी का मान आया। समझ में आया? सुनो, अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे? 2 का गुणा, तो म्यू नॉट हो जाएगा, और ये 2 एन आई, और नीचे में 2 का गुणा करने से 4 पाई, और नीचे में आर का, और देखो इसका मान जानते हैं, तो ये व्यंजक भी सही है। आया? अब अगर बोले तो राइट किन किन चीजों पर निर्भर करती है, क्या बताओगे? बी प्रोपोर्शनल एन, कुल फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती। जो टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी टोराइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, कुल फेरों की संख्या की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती।
टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के भी अनुक्रमानुपाती होगा, माध्य त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? मज्जा नहीं आया इस बार? हाँ तो ये पेपर में आया भी नहीं है, गाइड में नहीं भी? अरे तो नहीं आया तो क्या कभी नहीं आएगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां तक क्लियर है। उसके बाद बी वेक्टर इंटू डी वेक्टर बराबर बी इंटू 2 पाई आर, यहां तक आ गया ना। डीएल मतलब 2 पाई आर लिए। देखो एम्पियर के परिपथी नियम से बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर जानते हैं, क्या होगा? म्यू नॉट गुणित परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा, म्यू नॉट आई होता है, आई मतलब धारा। अब धारा बस यहां नहीं ले सकते क्योंकि धारा पूरे वृत्त में प्रवाहित हो रही है, इसीलिए क्या लिए? परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा। तो म्यू नॉट का म्यू नॉट पथ द्वारा, पथ द्वारा कौन से पथ में धारा प्रवाहित हो रही है? वृत्ताकार, वृत्त की कल्पना किए थे ना, तो वृत्त में धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए क्या हुआ? 2 पाई आर। और वृत्त में क्या लगा है? पूरे फेरों की संख्या भी लगी है, तो इसलिए फेरों में भी धारा प्रवाहित होगा एन और इंटू आई हुआ। तो देखो इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों का जो लेफ्ट वाला साइड है वो बराबर है, सेम है, तो राइट साइड बराबर होना चाहिए। बी इंटू 2 पाई आर, म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई आया, 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, तो बी बराबर क्या आया? म्यू नॉट एन आई होगा। अब देखो यदि माध्य त्रिज्या क्या मान दी है? आर, कुल फेरों की संख्या क्या मान रखे हैं? एन, तो एक का मान पता करना है तो वही तो करते हैं ना, अगर एक का मान पता करते हैं तो टोटल को भाग कर देते हो, सीधा टोटल को भाग करते हैं, तो एन बराबर क्या बना? एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पता चल जाएगी। समझ में आया? तो बी बराबर क्या आया? म्यू नॉट का म्यू नॉट, एन की जगह ये पूरा वैल्यू आ गया, और इनटू में क्या है? आई होगा, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया है, ये नहीं करोगे तब भी सही है। बी प्रोपोर्शनल एन, बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल 1/r। समझ में आया? ठीक, देखो टोराइट एक वलय परिनालिका था, हमने उसको वलय के रूप में मोड़ दिया तो क्या बन गया? टोराइट बन गया ना। ये उसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर, और ये बी वेक्टर होगा। अभी हमने कहा निकाला टोराइड के क्रोड के भीतर, टोराइड की क्रोड के भीतर। अब क्या निकालेंगे? टोराइड के बाहर, टोराइड के बाहर। देखो टोराइड के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा? 0। कैसे? बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट, परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा क्या होगा? 0। तो बी बराबर फाइनली क्या मिलेगा जब पक्षांतर करोगे तो? 0। समझ में आया? अब धारा का मान 0 क्यों हो गया? क्योंकि जो हमने इसमें फेरे लपेटे हैं, फेरों की संख्या ये इस तरह से, वो फेरे क्या है? इस फेरे में धारा प्रवाहित होगा लेकिन समान है, धारा का मान समान है लेकिन विपरीत है। देखो ये फेरे कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होगा, तो धारा तो सभी में समान प्रवाहित होगा लेकिन विपरीत प्रवाहित होगा। देखो यहां से ये इस तरह से फेरे लगे हुए ना, तो इसमें धारा क्या होगा? समान, लेकिन क्या होगा? विपरीत, क्योंकि घिरे हुए फेरे में, फेरों में धारा क्या होगा? समान किंतु विपरीत। इसीलिए कैसे लिखते हैं? ऐसे गलत है, इसलिए कुल धारा क्या होगा? 0 होगा। कुल धारा का मान क्या होगा? तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या बन चुका है?
0, म्यू नॉट और गुणित और ये पूरा हिस्सा क्या हो गया 0। अब तीसरा, टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर, ये टोरॉइड के क्रोड के अंदर था, ये टोरॉइड के अंदर, ठीक। टोरॉइड के अंदर क्या होगा, ये भी बी का मान 0, क्यों? क्योंकि धारा का मान ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्या है 0। अब धारा का मान 0 है तो फिर से यहां पर 0 हो जाएगा। देखो यहां धारा का मान क्या निकला था, 0 आया था, तो यहां धारा का मान फिर से 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, खत्म। छोटा सा व्यंजक था, हो गया फिनिश। कल पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक।